वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। अब हमें जानना है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है और साथ में क्या जानना है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं H2 + I2 और इससे मिलकर बनता है 2HI। अब ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें ये जो है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं रिएक्टेंट के, तो इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्योंकि आगे कोई नंबर है तो कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं। तो इसके भी एक मॉलिक्यूल है, इसके भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो एक एक मॉलिक्यूल है तो टोटल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और रिएक्शन लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है CaCO3 और इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये बनाएगा CaO और साथ में CO2। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है। तो इसका अगर हम मॉलिक्युलरिटी देखें तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 1। उसी तरह एक और क्वेश्चन देते हैं SO2 और साथ में है O2 और इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, बन जाता है SO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसमें अगर मॉलिक्युलरिटी निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा मॉलिक्युलरिटी, इसको हो जाएगी 3, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसके और एक मॉलिक्यूल इसके मिलकर 3 बना रहे हैं। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या को बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता, या सिंपल सा इसको आणविकता वर्ड से यूज करते हैं। तो ये होता है। अब जो आणविकता है वो कितना हो सकता है, तो आणविकता हमेशा और हमेशा क्या हो सकता है, 1, 2 या 3, 1, 2 या 3। केवल आणविकता जो है 1, 2 या 3 हो सकता है। कोई केमिकल रिएक्शन अगर ऐसा है जिसमें 3 से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल अगर 3 से ज़्यादा हैं, तो वो रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर 2 या 3 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है, रिएक्शन इन्वॉल्व टू कंप्लीट in 2 or more step are called complex reaction। तो कोई भी रिएक्शन अगर 2 या 2 से अधिक स्टेप में जाके कंप्लीट हो रहा है तो उसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, या फिर हिंदी बोलेंगे इसको जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया बोल देते हैं। तो किसी भी जटिल अभिक्रिया में जो रिएक्शन होता है वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होता है, एक से अधिक स्टेप में होता है, जटिल अभिक्रिया होगा। और अगर पूरा रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो जाता है, अगर पूरा रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो जाता है तो उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन। या फिर एक और नाम है इसका एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, और अगर एक से अधिक स्टेप में हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं तो हमेशा वो क्या होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, यानी कि एक से अधिक स्टेप में जाके वो कंप्लीट होगा। एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो जब भी एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होते हैं तो उसमें से जो भी 2 या 2 से अधिक स्टेप हैं उसमें से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो बहुत स्लोएस्ट स्टेप होगा। इसमें से एक स्टेप ऐसा होता है जो क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप। तो जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं। उस रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप वाला रिएक्शन है उसमें कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो उसमें जितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यूज होंगे, उसी को बोल देते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। वहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो स्लोएस्ट स्टेप देखेंगे, वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी देखेंगे, और अगर सिंपल रिएक्शन है तो डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कितना होता है। तो हमेशा मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1, 2 या 3, इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगा। तो अब हमें देखना है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहला फ़र्क है, ये वैल्यू होता है थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, और ये होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। दूसरी चीज़, ये वैल्यू जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट
ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के नंबर हैं वही उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है। जबकि इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं, ये इक्वेशन था इसका, रेट ला इक्वेशन। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है कि रेट ला इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन है उस पर जो पावर आ रहा है उस पावर का टोटल सम। तो यहाँ लिखते हैं x + y, तो इसको बोल देंगे कि टोटल सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू हो गई। तीसरा होता है, इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी वैल्यू है 1, 2 या 3, केवल 1, 2 या 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसका, 4 डिफरेंस हो गया। अब पांचवा डिफरेंस ये होता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, ये होता है जो सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन के लिए ही निकल सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अगर, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाला जा सकता। उसको कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालेंगे। नॉर्मली इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकलता है। किसके लिए निकलता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए निकलता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सभी के लिए निकलता है, चाहे वो रिएक्शन सिंपल हो चाहे कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो ये दोनों के लिए होता है, फॉर बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, दोनों टाइप के रिएक्शन के लिए निकाला सकता है। और ये जो होता है केवल सिंपल रिएक्शन का हम निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 5 डिफरेंस था। सबसे पहले दोबारा बताते हैं, ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है इसको हिंदी में बोलते हैं सैद्धांतिक, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी इसको बोलते हैं प्रायोगिक, प्रयोग करके इसको जान सकते हैं। अगला चीज़ है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे वही होगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। जबकि उसमें क्या है, रेट ला एक्सप्रेशन से इसका जो पावर है उसको टोटल सम को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू जो होती है 1, 2 या 3 हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगला 5वां है कि ये केवल और केवल सिंपल रिएक्शन होता है, उसी के लिए अप्लीकेबल होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। जबकि ये क्या होता है, दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसके बारे में डिटेल